तुम्हारे प्यार को मैं दुआएं दूं या मैं तुम्हारी बेवफाई पे बदवाएं करूं। सीमा ने सारी सीमाएं क्रॉस करके सचिन से शादी कर ली। मेरा नाम सैयद उमैस हुसैन है और आप देख रहे हैं टॉक ऑफ सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से मुझे। जी मैं बात कर रहा हूँ सीमा की। वैसे तो मैं इस औरत के बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे जिद करी कि इस मौजू पे आप अपनी राय का इजहार करें, और इंडियन मीडिया ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं भी आके वीडियो बनाऊं। वैसे तो मैं इंडियन मीडिया को मीडिया ही नहीं मानता, क्योंकि इंडियन मीडिया के पास कुछ दिखाने के लिए और करने के लिए तो है ही नहीं। टोटल झूठ की बुनियाद में इंडियन सहाफ़ी सहाफ़त कर रहे हैं और झूठ की बुनियाद पे वो वीडियो बनाते हैं। खैर मौजू से हट जाएगी बात, वो सारी बातें चलती रहेंगी। लेकिन इंडिया के रहने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, जिस तरह मेरे वतन अजीज़ पाकिस्तान के रहने वाले लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन इंडियन मीडिया तासुब देती है और तासुब देने के बाद दोनों मुल्कों में आग लगाती है और लोगों को भड़काती है, और इस तरह नहीं होना चाहिए। खैर अभी मैं एक बड़े ख़ास मौजू की तरफ आना चाह रहा हूँ, और वो मौजू ये है कि कुछ चीज़ें मैं एक्सपोज करना चाह रहा हूँ। सीमा को एक्सपोज करना चाह रहा हूँ। सीमा, जिसका आजकल इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया पे छाई हुई है सीमा। आखिर सीमा है कौन? सीमा क्या मुसलमान थी? पहले आप ये वीडियो देखें। नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमजान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते ना? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमजान में। ये सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं सना? नहीं मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दूँ। सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना। सीमा को कलमा पढ़ना भी नहीं आता, सीमा को कुरान की कोई सूरत याद नहीं है, सीमा को नमाज के बारे में भी सही से पता नहीं है। मतलब मैं ये कहूँ कि सीमा मुसलमान थी भी या नहीं थी, लेकिन चले मान लेते हैं वो मुसलमान थी, लेकिन वो शायद एक नाम की मुसलमान थी। क्योंकि कोई भी मुसलमान लड़का या लड़की, कोई भी बच्चा या बच्ची, ज़ाहिर सी बात है, आप सब लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भले इंडिया में या पाकिस्तान में, कोई भी मुसलमान ऐसा तो होता नहीं जिसको कलमा तक ना आए। कलमे के बगैर मुसलमान मुसलमान ही नहीं हो सकता। ये सीमा अगर मुसलमान थी तो ये कोई नाम की मुसलमान थी, ये कोई बिगड़ी हुई औरत थी। माजरत के साथ मैं ख़वातीन को बुरा नहीं कहता, लेकिन ये कोई नफसियाती औरत है। क्योंकि इस औरत ने मिस कॉल के पीछे पहले एक आदमी से शादी करी, वो कराची में रिक्शा चलाता रहा, मेहनत करता रहा, उसके बाद वो सऊदीया चले गया बीवी बच्चों के लिए। वो 4 बच्चे पालने के लिए सऊदीया में था, और वो 70 से 80 हज़ार रुपये, कभी 90 हज़ार रुपये महीना भी भेजता था। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो 90 हज़ार लाख रुपये भी उसने भेजे हैं, और वो कराची भेजता था कि मेरी बीवी बच्चे खाएंगे। और उसने कुछ पैसे जमा करके सीमा को दिए कि घर खरीदो, जो सीमा बेच के एक चालाक नफसियाती औरत, जिसने पहली शादी करी थी मिस कॉल के ऊपर और दूसरी शादी करी सचिन के ऊपर। मैं वो बात नहीं करूँगा कि वो हिंदू हो गई, वो क्रिश्चन हो जाए, वो कुछ भी हो जाए, भाई वो उसका मज़हब है, वो उसका मसला है। वो कब्र में जाएगी, वो जलाई जाएगी या वो दफनाई जाएगी, वो उसका मसला है। जन्नत दोज़ख वो सब उसका मसला है। मैं बात करूँगा इंसानियत की। 4 बच्चे, आ रहा हूँ मौजू की तरफ। 4 बच्चों को लेके गई है वो। किससे पूछ के लेके गई है? क्या सीमा के बच्चे थे वो? क्या हिंदू मज़हब के अंदर ये चीज़ जायज़ है कि किसी के भी बच्चे कहीं से भी कोई लेके आ जाए और कोई पाल लेगा? तो ये सवाल है, ये सचिन के लिए भी सवाल है और हिंदुस्तानियों के लिए भी सवाल है कि वो 4 बच्चे जो हैं उनके बाप पे उसका कोई हक नहीं है। तो गुलाम हैदर रो रहे, और रोते रोते कई दफ़ा मीडिया से, लोगों से सवाल कर रहा है, लेकिन इंडियन मीडिया उसको इग्नोर कर रहा है। बार बार इंडियन मीडिया उसको ऑडियंस लेता है और फिर उसकी बेइज्जती कर देता है। तो ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। इंसाफ का तकाजा ये है कि मैं सीमा की फालतू औरत है उसकी तो बात क्या करूँ, उसको तो भी मैं एक्सपोज करता हूँ, लेकिन पहले मैं बच्चों की बात करूँगा। 4 बच्चे, इंसानी हुकूक की तंजीमें सो रही हैं अब तक। मैं गुलाम हैदर साहब आपका साथ दूंगा और टॉक ऑफ सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है गुलाम हैदर तक पहुँचाएँ। गुलाम हैदर, ये बच्चे आपके हैं और दुनिया में कोई भी आपके बच्चे आपसे छीन नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि जब माँ बाप मिलकर बच्चे पैदा करते हैं तो बच्चों पे दोनों का हक होता है। ऐसा नहीं है कि माँ ले जाए उनको और उनका दीन भी चेंज कर दे, इस्लाम भी चेंज कर दे, किसी से भी मोहब्बत कर ले। इस तरह तो अगर आप किसी से मोहब्बत कर लें, अगर मर्द किसी से मोहब्बत कर ले तो बच्चे बुलवा ले और फिर कहीं भी ले जाए, ऐसा नहीं होता। बल्कि बच्चों को तो जो भी सिखाया जाएगा वही बच्चे करेंगे। तो खैर अभी वो बच्चे वही कर रहे हैं जो माँ ने सिखाया है।
बच्चे मिलना चाहिए बाप को और पाकिस्तान वापसी आना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, सीमा आए या ना आए हमें उससे कोई सरकार नहीं है, क्योंकि वो अपनी मर्जी की मालिक है और वो मेच्योर है, लेकिन बच्चे मेच्योर नहीं है। तो बच्चों के लिए इंसाफ किया जाए और इसको हिंदुस्तान की अवाम भी सोचे और पाकिस्तान की अवाम भी, कि बच्चों को बुलवाया जाए, किसी बाप के साथ ये जुल्म नहीं किया जाए, ये जुल्म है। बच्चे माँ बाप के बराबर होते हैं। दूसरी बात, सीमा अपने मर्जी से इस्लाम छोड़ चुकी है, क्योंकि वो पहले भी मुसलमान नहीं थी और ऐसे ही लोग इस्लाम छोड़ते हैं। अब मैं एक्सपोज क्या करने जा रहा हूँ सीमा को, और माजरत के साथ मैं किसी भी मज़हब को हिट नहीं कर रहा, ना मैं हिंदुओं को बुरा कह रहा हूँ। सिंध में बहुत हिंदू हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हिंदू हैं, हिंदू भी हमारे भाई हैं, हमारा अपना मज़हब है, हिंदुओं का अपना मज़हब, हम किसी मज़हब को छेड़ते नहीं है। लेकिन इसमें जज्बाती होने की बात नहीं है। जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, भले वो पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, मैं उनको एक बात बताना चाह रहा हूँ, भाई देखें, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। हम भी इंडियन मीडिया देखते हैं। इंडियन मीडिया आप भी जानते हैं कि इंडियन मीडिया कितनी फेक है। सोशल मीडिया आपकी वहाँ बहुत एक्टिव है और उसके वजह से इंडियन मीडिया के कोई शायद मौजू नहीं मिलता, या इंडियन मीडिया के पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, तो इंडियन मीडिया ऊट पटांग बातें करती है। वो आप हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन देखें, हमें पता है कि आपके वहाँ मोदी सरकार के बाद पिछले 8-9 साल से हिंदू एक इंथिया पसंदी के शिकार हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू, बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग इंथिया पसंदी के शिकार होते हैं। शायद हमारे बीच भी बहुत सारे ऐसे लोग हो जो इंथिया पसंद हो, लेकिन इस वक्त बात हो रही है मोहब्बत की और समझने वाली। मोदी सरकार के बाद तकरीबन 8-9 साल से जो हिंदू बड़े एक्टिव हुए हैं इंथिया पसंदी में, मुसलमानों के खिलाफ रैलियाँ निकालने, बजरंग दल वाले और वो क्या नाम है उसका, सेना वाले, ये बजरंग दल और ये आरएसएस वाले, ये मुसलमान लड़कियों से शादी करो, मुसलमान लड़कियों को शादी करके इनको भलाओ फुसलाओ और इनसे बच्चे पैदा करो, इनको भी हिंदू करो, मुसलमान बच्चे भी मुसलमान बच्चियों से जो बच्चे पैदा करो उनको भी हिंदू करो। ये एक बड़ा वहाँ इंडिया में ना एक तरीके से ना ये वो चल रहा है, टारगेट चल रहा है। फिर बीच में हाल ही में एक वीडियो लॉन्च हुई इंडिया के अंदर, वो आप लोगों को भी पता है भाई, इंडिया वाले अगर मुझे देख रहे हैं तो, पाकिस्तानी को नहीं पता तो मैं उनको बता दूँ, 72 हुरों को लेके भी इंडिया में बहुत गड़बड़ हुई, बड़े मामला हुए इंडिया के अंदर, मुसलमानों से सवाल किए गए 72 हुरे क्या हैं, और ये 72 हुरों के ज़रिए मुसलमानों को ये लालच दी जाती है। फिर इंडिया में एक बिल पास हुआ कि मुसलमान मर्द भी एक शादी करेगा अगर हिंदू मर्द एक शादी करता है। XYZ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंथिया पसंदी चल रही है और इंडिया के अंदर ये कल्चर को आम किया जा रहा है कि मुसलमान लड़कियों से शादी करो, उनको भलाओ फुसलाओ कि वो अपना दीन छोड़ दें, और दीन छोड़ने के बाद हम उनसे जो बच्चे पैदा करें वो भी हिंदू। तो ये पता नहीं किस किस्म का एक निज़ाम है। हम पाकिस्तान में अगर ऐसे एक दो इक्का दुक्का कोई केस इन 10 ईयर के अंदर, क्योंकि यहाँ हिंदुओं की आबादी है सिंध के अंदर, अगर सामने आए तो बहुत वावेला हुआ 2-3 साल पहले और बहुत इशू बन जाता है। लेकिन वहाँ कई मुसलमानों के साथ हो रहा है, वहाँ के मुसलमान भी सब्र कर रहे हैं, बड़े मसले हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। तो सीमा और ये कहानी समझ में आई? कुछ नहीं आई। सीमा कच्चे मज़हब की औरत थी। सीमा का मज़हब इतना स्ट्रांग नहीं था। सीमा शुरू से जब मिस कॉल पे शादी कर सकती है, पबजी खेल सकती है, 4 बच्चों के होते हुए उसके पास इतना टाइम था कि वो पबजी गेम खेल सकती है। तो सचिन ने सीमा को टारगेट करा, भलाया फुसलाया, प्यार किया, और प्यार करके सचिन ने सीमा को पहले भी बुलवाया। 9 दिन अपने पास रखा नेपाल में अपने पास 9 दिन रखने के बाद सीमा को दोबारा पाकिस्तान भेजा, और पूरा प्ले प्लान के तरीके से सीमा को कोई औरत, यार हम भी यहाँ रह रहे हैं, हमें भी पता है हमारी मुसलमान बच्चियाँ क्या इतनी ज़्यादा चालाक हैं या इतनी ज़्यादा बेगैरत बच्चियाँ हैं, खुदा न खास्ता कि वो अपना मुल्क छोड़ के कहीं भी भाग जाएं, ऐसा नहीं है। ये पूरा गेम है और इसमें यूज़ अगर सीमा हुई है तो सीमा की गलती है, 99% है, क्योंकि 5 फिंगर्स नॉट इक्वल। सीमा थी इस कैरेक्टर की जब भी वो यूज़ हुई हैं और उनको यूज़ किया गया है। सीमा के साथ भी गेम हुआ है, और अगर सीमा ये मेरी वीडियो देखें तो सीमा मैम आपके साथ बेहतरीन गेम हुआ है, क्योंकि आज आपको वहाँ की ना मीडिया एक्सेप्ट कर रही है। आप उस छोड़ दें उसको खटकंडू मटकंडू जो भी वो गाँव है XYZ, वहाँ के कुछ अगर देहाती या मेरे भाई जो भी हैं वहाँ माजरत के साथ अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनको छोड़ दें, वो कम अकल लोग हैं।
लेकिन ना वहाँ की आपको मीडिया सपोर्ट कर रही है, और बल्कि वहाँ की 6 एजेंसियाँ आपको वेरीफाई कर रही हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान ने तो नहीं भेजा आपको। वैसे भी इंडियन के अंदर माजरत के साथ भाई, आप लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके शहर में कोई पटाखा भी फट जाए ना, तो आप बोलते हैं कि आईएसआई ने तो नहीं फाड़ दिया। आप लोगों की पता नहीं, मतलब आप लोगों को रात को ख्वाब में भी आईएसआई वाले आते हैं। और ये सारे इंडियन का मसला नहीं है, अवाम का मसला नहीं है, वहाँ की मीडिया ने और वहाँ के कुछ जो ज़ाहिर सी बात है एजेंसीज हैं, उन्होंने ऐसा लोगों के कान में डाला हुआ है कि पाकिस्तान बहुत बुरा मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर बहुत क्राइम है, या पाकिस्तान की एजेंसीज बहुत बुरी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कभी पाकिस्तान आओ तो देखो तो पाकिस्तान कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारा काम नहीं है किसी से लड़ना। और ये सवालिया निशान है कि एक सीमा पहले कराची से दुबई जाती है, शारजा जाती है, शारजा के बाद वो नेपाल चली जाती है, और नेपाल के ज़रिए वो इंडिया दाखिल हो जाती है। तुम्हारी एजेंसियों पे भी सवाल है, बहुत कमज़ोर है तुम्हारी एजेंसियाँ। अपनी एजेंसियों से सवाल करो, दूसरों की एजेंसियों के बारे में ना बोलो, ना दूसरों के मुल्क के बारे में नहीं बोलो। तो मेरे भाई, ये उन कम अकल लोगों के लिए, सबके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग ये सोच रहे हैं और जो वहाँ की मीडिया चिल्ला रही है बार बार के इस पर 6 एजेंसियाँ वेरीफाई कर रही हैं सीमा को। सीमा तुम कहीं की नहीं रही, तुम्हें इंडियन एजेंसियाँ वेरीफाई कर रही हैं, तुम्हें इंडिया में सॉलगार्ड नहीं कर रहा, इंडिया भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तुम्हें पाकिस्तान भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। भले तुम आओ या ना आओ, मेरी वजह से और मेरे जैसे लोग जो यहाँ हैं वो तो कभी भी नहीं, क्योंकि तुम अपने शौर की नहीं हो सकी, जो अपने मिजाजी खुदा की नहीं हो सकी, वो क्या मुल्क की होगी, क्या धरती होगी। और मज़े की बात, तो इस्लाम की नहीं हो सकी, तुमने इस्लाम छोड़ दिया। और हर बंदे का हक है कि वो अपने दीन के अपने मज़हब के बारे में बोले, और मेरा जो मज़हब है वो मेरा दीन इस्लाम, और इसकी तुम नहीं हो सकी तो शायद तुम पाकिस्तान की भी नहीं हो सकोगी। तो खैर, मैं ये एक्सपोज करना चाह रहा था कि सीमा के साथ भी वही हुआ है जो बजरंग दल और आरएसएस के लड़के कर रहे हैं। मुसलमान लड़कियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनसे शादी कर रहे हैं, और ये ख़ास तौर पे इंडिया में 6-7 साल से चला हुआ है सिलसिला कि लड़कियों से शादी करो, मुसलमान लड़कियों से, उनको हिंदू करो। और ये बहुत बड़ा गेम हुआ है, और इसके पीछे यकीनन कहानी खुलेगी। ये एक प्लानिंग के साथ काम हुआ है। कोई भी लड़की इतनी आसानी से 2-3 कंट्रियाँ क्रॉस करके कहीं किसी मुल्क के अंदर जाके और उस मुल्क में भी किसी कोने में देहात में जाके आराम से नहीं रह सकती। इसके पीछे कोई कहानी ज़रूर है, वो इंशाल्लाह ज़रूर सामने आएगी। मैं गुलाम हैदर से बोलता हूँ, गुलाम हैदर साहब, आपको अगर ज़रूरत है और अगर आप समझते हैं कि आपका कोई साथ दे, तो भले इंसानी तंजीमें साथ नहीं दे रही, लेकिन मैं खुद एक सोशल वर्कर हूँ और पाकिस्तान से काम कर रहा हूँ। कराची शहर में मेरी रिहाइश है, टॉप ऑफ सोसाइटी मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। आप मुझे कॉल करें, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं ज़रूर आपके बच्चों के हक़ के लिए आवाज़ उठाऊँगा, और जहाँ तक मैं आवाज़ उठा सका मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो बच्चे आपके और आपको ही मिलना चाहिए, और उन बच्चों का ताल्लुक़ इस्लाम से। पाकिस्तान जिंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान।